हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडर एकेडमिक। माई सेल्फ जीगर वैष्णव एंड आज का जो ऑप्शन चेक रिव्यू है उसके अंदर एक नए वीडियो के साथ आज मिल रहे हैं हम। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखे अलग अलग ऑप्शन के ऊपर के ग्रीक्स के, जिसके अंदर हमने देखा था डेल्टा पे, ओपन इंटरेस्ट पे, थीटा पे किस तरीके से उस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो सारे डेटा हम वॉच लिस्ट में ला रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली हमें एंट्री कहाँ से मिल सकती है, मतलब कि हाउ टू पिक योर कॉल और पुट। ठीक है, तो एक परफेक्ट एंट्री के लिए क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन के लिए, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकोगे कि यहाँ से हमें कॉल की तरफ जाना है, यहाँ से हमें पुट की तरफ जाना है। ठीक है, सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, बट एक हमें एंट्री पॉइंट तो चाहिए कि जहाँ से हम मार्केट का मूड समझ सकते हैं कि यहाँ से हमें कॉल में जाना चाहिए या फिर यहाँ से हमें पुट में जाना चाहिए। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। सबसे पहले आपको एक कोई भी आप जो भी स्क्रीन यूज़ करते हो उसके अंदर ये दो चीज़ को ऐड कर देना है और टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है 3 मिनट की। ठीक है, 3 मिनट की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट के अंदर प्राइस अपडेट होता है और 3 मिनट के अकॉर्डिंगली ओपन इंटरेस्ट अपडेट होता है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि जब भी आप ऑप्शन में काम कर रहे हो या फिर फ्यूचर में काम कर रहे हो, दोनों के लिए जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पे ही पूरा गेम यहाँ पे बनता है। तो जितना आप ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे उतना आप इजीली समझ सकेंगे कि क्या चीज़ हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टिक एवरेज का यूज़ किया हुआ है और उसके साथ साथ वॉल्यूम वेटेड एवरेज वीवैप जो मैंने 5 डेज का लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर मैंने 5 लिया हुआ है, मतलब कि 5 डेज से ऐसे काउंट होगा, बट अभी हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली 3 मिनट देख रहे हैं। मतलब क्या होगा, हर एक 5 कैंडल को वो काउंट करेगा और उसका जो एवरेज बनेगा वो हमें यहाँ पे शो करेगा। मतलब कि सिंपल आपको समझ में आ गया कि वीवेब के अंदर 5 पैरामीटर का यूज क्या है। टिक एवरेज जो है, टिक एवरेज के अंदर पर्टिकुलरली डे की रहेगी, आज का जो टिक एवरेज है वो हमें यहाँ पे शो करेगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको सिर्फ यहाँ से कॉल या पुट ये दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ पे सिंपल आप देख लेंगे कि पैरामीटर मैंने जैसे ही सेट किया तो कुछ क्रॉस ओवर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ क्रॉस ओवर पे पूरा गेम नहीं रहता है, क्रॉस ओवर खाली हमें अवेयरनेस देता है, यहाँ पे एक्टिव करता है कि यहाँ से कुछ चेंजेस आ रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला चेंजेस आप देख रहे हो यहाँ से कि पर्टिकुलरली 5 डेज की जो 5 कैंडल्स की जो एवरेज थी वो पर्टिकुलर डे की एवरेज को ब्रेक कर रही है, मतलब कि इंट्राडे के अकॉर्डिंगली वो ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे। तो ये जैसे ही वो ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे मेरे को एक डिक्लेरेशन आ रहा है कि यहाँ पे प्राइस अबव जा रहा है। ठीक है, अब ये प्राइस अबव जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से कॉल की तरफ की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। सेम चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही क्रॉस करके नीचे जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे पुट साइड की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। अब कल का ही मार्केट देख लेते हैं, फ्राइडे के अंदर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद थोड़ा सा जिगजैग रहा, यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्रॉस हो रहा, बट इतना कंफर्मेशन हमें नहीं मिला है क्योंकि ये कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं बना है। कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिला और वो कंटिन्यूसली फॉलिंग की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम उसने टॉप बनाया बट उतना पॉसिबल नहीं हुआ जो जितनी मार्केट के अंदर रिकवरी की रिक्वायरमेंट थी। अब ये चीज़ को ट्रैक आप कैसे करेंगे, तो जो हमारे डेटा है उसे के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे क्रॉसओवर सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि क्रॉसओवर से पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था उसमें कुछ चेंजेस आ गया है। अब इसको ट्रैक करने के लिए आपके लिए बेस्ट एक फंक्शन है कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट। ठीक है, कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट के अंदर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से ऑप्शन के अंदर ये चीज़ हो रही है। अब तक हमने जो देखा था वो F5 पे देखा था। ठीक है, F5 को आप स्टडी करोगे क्योंकि F5 से हम पर्टिकुलरली सेक्शन को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। लाइक ओपन इंटरेस्ट की बात की तो ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, डेल्टा की बात की तो डेल्टा को एनालाइज कर रहे हैं, थीटा की बात की तो थीटा को एनालाइज कर रहे हैं। मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके साथ साथ जब हम पर्टिकुलरली ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कॉल या पुट में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जब फिल्टरेशन लाएंगे तो उसके लिए आपको चार्ट के अंदर कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट में जाना है।
ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के लिए ही यूज़ करना है। इसके अकॉर्डिंगली कुछ भी आपको डेरिवेटिव में या कुछ अलग स्टॉक में क्या ऐसे नहीं जाना है, ये सिर्फ ऑप्शन के लिए आपको देखना है। यहाँ पे सिंपल सेटिंग दिया हुआ है, आपको सिलेक्ट वन प्लस डेरिवेटिव पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेटा सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट के अंदर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी आप ले सकते हो। यहाँ पे एक्सपायरी में फर्स्ट, आप जो भी एक्सपायरी में काम करते हो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट मतलब कि करंट एक्सपायरी, करंट वीक का एक्सपायरी मैंने ले लिया है। उसके साथ इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैंने कॉल और पुट लिया हुआ है ताकि मेरे को दोनों का वेटेज पता चलेगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन के अंदर ऑल ले लिया है, मतलब कि एड इन द मनी और आउट द मनी दोनों आ जाएंगे। मैंने एक चीज़ का यहाँ पे सेटिंग किया 1%। 1% मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली रेंज के अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा तो मुझे आइडिया ज़्यादा आएगा। अब मार्केट का एक स्टैंडर्ड जो वैल्यूएशन है ऑप्शन के लिए वो 1% का है। 1% मतलब क्या है कि करंट में जो भी प्राइस मार्केट के अंदर चल रहा है निफ्टी का, वहाँ से वो 1% की रेंज बनाएगा अबव और बिलो के साइड। तो उसके एरिया में 1% के एरिया में जितने भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग बोल सकते हैं मार्केट के अंदर। तो वो सारे डेटा आ गए और स्ट्राइक प्राइस मैंने 100 का लिया है, मतलब 100 से वो जंप करेगा राउंड फिगर के अंदर। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे कौन से कॉल या पुट के अंदर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे लॉट्स और ये परसेंटेज सिलेक्ट किया है। यहाँ से मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस आपको जो लाइन देखने को मिल रही है वो ये सारे कॉल और पुट की लाइन है। पूरा मिक्सअप डेटा है कॉल और पुट का, बट आपको समझना है कि ये जो डेटा है वो किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, आपको कैसे यूजफुल में आएगा। अब सिंपल मैं सबसे हाईएस्ट जो डेटा है उसको क्लिक करता हूँ तो कॉल की साइड का आया। अब कॉल का मतलब कि क्या हुआ, ये विंडो के अंदर जो भी डेटा शो कर रहा है वो पूरा सेलिंग साइड का डेटा है। जो भी ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांगली बढ़ रहा है तो वो मोस्टली सेलिंग की साइड होता है। पर्टिकुलरली बायर का कोई ओपन इंटरेस्ट मेजर नहीं काउंट होता है, क्योंकि बायर की जो एंट्री बनती है वो पर्टिकुलरली टाइम के लिए होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेलिंग साइड का अपने को कॉल मिला है, मतलब कि कॉल राइटिंग अच्छा खासा हो रहा है। सेकेंड में देखेंगे आप अगेन कॉल हमें मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल रहा है 24,900। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 24,700, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 24,800। अब फर्स्ट 3 to 4 आप कॉल या पुट जो भी है, जो डेटा पे यहाँ पे स्टडी करेंगे उसका ऑपोजिट हम बाइंग की तरफ जाएंगे। और अगर आपको सेलिंग में जाना है तो पर्टिकुलरली जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो सेलिंग में चल रही है, तो वो आपको यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे कॉल और पुट में मूवमेंट हो रही है। कॉल पुट कम्युनिटी के अंदर क्या होगा, ये ओवरऑल वेटेज यहाँ पे डिक्लेयर करा है, जिस तरीके से प्राइस परफॉर्म कर रहा है पीछे, कि जैसे ये वाला क्रॉस ओवर आया है, ठीक है, 9:45 के आसपास का, उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल हुआ है, तो इसके अंदर वेटेज किसका सबसे ज़्यादा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 9:45 के आसपास, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे कॉल और पुट दोनों की जो लाइन है, मतलब कि टोटल कॉल और टोटल पुट दोनों डिवाइड हो गए और यहाँ पे कंटिन्यूसली कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मतलब कॉल राइटर सबसे स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर पुट राइटर की कंपेयर में। तो जो बायर है वो समझ सकता है कि अगर कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि आप पुट के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। पुट कॉल रेशियो के अंदर आपको पता चलेगा कि मार्केट ओवरऑल जिस तरीके से प्राइस टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी पीसीआर जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है। मतलब कि पुट कॉल रेशियो जो है वो पर्टिकुलरली मार्केट की प्राइस को फॉलो करता है। मार्केट अगर बुलिश है तो पुट कॉल रेशियो बुलिश की तरफ जाएगा, अगर पुट कॉल रेशियो डाउन है इसका मतलब कि प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो ये फंक्शन का, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि अभी कौन से कॉल या कौन से पुट के अंदर मूवमेंट हो रही है विद स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडेज वीडियो। थैंक यू अगेन।